फ्रेया जैसे ही उस लड़के से मिलने महल के पीछे आती है तभी वो देखती है कि उसकी बेटी के कमरे में आग लगी हुई है और जैसे ही वो भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है। उसकी बेटी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिससे वो प्यार करती थी। फ्रेया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसकी छुपी हुई शक्तियाँ वापस आ जाती है जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। फ्रेया गुस्से में उस लड़के को जिससे वो प्यार करती है उसे बर्फ में जमा कर मार डालती है। हालांकि फ्रेया ने ठान लिया था कि वो अब से अपनी बहन रेवीना से दूर रहेगी और अपना एक नया एम्पायर खड़ा करेगी, इसलिए वो रेवीना का महल छोड़कर चली जाती। हालांकि फ्रेया अब आइस क्वीन बन चुकी थी। वो खुद तो अपने बच्चे को नहीं पाल सकी, इसलिए वो सभी किंगडम से बच्चों को अपने पास ले आती और उन्हें हंट्समैन बनाने की ट्रेनिंग देती। देखते ही देखते समय बीतता गया और फ्रेया के यही सोल्जर बच्चे अब बड़े हो गए, जो कि फ्रेया के कहने पर सभी सोल्जर नॉर्थ के हर किंगडम में जाते और वहाँ के राजा को हराकर उनका ताज फ्रेया के कदमों में लाकर रख देते थे। इस आर्मी में सबसे पावरफुल एरिक ही था, लेकिन उसकी किस्मत खराब रहती क्योंकि एक दिन उसे एक लड़की सारा से प्यार हो जाता है और ये चीज सभी को पता थी कि फ्रेया के महल में सिर्फ एक ही रूल है कि कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता था। अब फ्रेया इन दोनों के साथ क्या करेगी? सब एरिक को सारा से प्यार हो जाता है और एक दिन सारा एरिक के गले में अपनी माँ का लॉकेट बांधते हुए उससे कहती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और हमें इस महल को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों की किस्मत खराब रहती है क्योंकि फ्रेया को पता चल जाता है और जैसे ही एरिक और सारा दोनों महल को छोड़कर भागने ही वाले होते हैं तभी फ्रेया उन्हें पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि अगर तुम्हें महल को छोड़कर जाना है तो पहले मेरे सभी योद्धाओं को हराना होगा। हालांकि दोनों ही इस शर्त के लिए मान जाते हैं और देखते ही देखते एरिक और सारा फ्रेया की सेना पर भारी पड़ने लगते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही खतरनाक हंटर्स थे। फ्रेया अपने सभी योद्धाओं को हारता हुआ देखकर दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है और तभी पीछे से एक हंटर आकर सारा को चाकू मार देता है। एरिक चाहकर भी दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। हालांकि एरिक दीवार पर बहुत सारे पंच मारता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और तभी फ्रेया का एक आदमी पीछे से एरिक पे भी हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फ्रेया एरिक को एक बहती हुई नदी में फेंकवा देती है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्नो व्हाइट क्वीन रेवेना को मारकर महल की रानी बन जाती है, लेकिन रेवीना का जादुई आईना अभी भी महल में ही था जो बार बार स्नो व्हाइट को अपनी तरफ बुलाता था और एक दिन स्नो व्हाइट भी बहुत बड़ी गलती कर देती। जादुई आईने के चलते स्नो व्हाइट की दिमागी हालत खराब होने लगती है, इसलिए वो अपनी सेना को आदेश देती है कि इस जादुई आईने को डार्क फॉरेस्ट में जाकर छोड़ा क्योंकि वहाँ पर जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती। हालांकि स्नो व्हाइट को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है क्योंकि जब स्नो व्हाइट की सेना उस जादुई आईने को लेकर जा रही थी तभी उसमें से आवाज आने लगती है जिससे घोड़े भी हिनमिनाने लगते हैं। वो जादुई आईना नीचे गिरकर कहीं गायब हो जाता है। अगले दिन विलियम जिसने की स्नो व्हाइट से शादी कर ली है वो मदद के लिए एरिक के पास जाता है ताकि उस जादुई आईने को ढूंढ सके, लेकिन एरिक अपने पास रखी कुल्हाड़ी को निकालता है और पेड़ में बैठे उल्लू को मार देता है। दरअसल ये उल्लू फ्रेया का होता है। एरिक विलियम से कहता है कि उस जादुई आईने को हमें फ्रेया से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो अगर फ्रेया के हाथ में वो आईना लग गया तो उसकी जादुई शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो इस पूरी जगह को बर्फ में बदलकर जमा देगी। हालांकि एरिक उन लोगों को ढूंढ भी लेता है जो जादुई आईने को डार्क फॉरेस्ट में छोड़ने जा रहे थे और ये सभी लोग मरे हुए होते हैं, वो भी अपने ही तीरों से। एरिक समझ जाता है कि ये सारा काम उस जादुई आईने का है। शाम को जब एरिक आराम कर रहा था तभी उस पर फ्रेया के हंट्समैन हमला कर देते हैं और जैसे ही वो एरिक को मारने वाले होते हैं जैसे ही फ्रेया के हंटर्स एरिक को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर कोई आकर फ्रेया के सभी हंटर्स को मारने लगता है और जैसे ही एरिक को उस इंसान का चेहरा दिखाई देता है जो उसे बचाने आया है वो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सारा ही थी जिससे एक जमाने में एरिक प्यार करता था। एरिक उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए? इस पर सारा जवाब देते हुए कहती है कि मुझे मारा ही कब गया था और तुम मुझे छोड़कर गए थे, ना कि मैं। दरअसल रानी ने जब दोनों के बीच में दीवार खड़ी की थी तो इन्हें वही दिखाई दिया जो रानी इन्हें दिखाना चाहती थी, यानी कि एरिक को यह दिखाया गया कि सारा को मार दिया गया है और दूसरी तरफ सारा को यह दिखाया गया कि एरिक उसे वहीं पे ही छोड़ के चला गया है। सारा एरिक को बताती है कि फ्रेया ने उसे पिछले 7 सालों से कैद कर रखा था। एरिक सारा को भी उस जादुई मिरर के बारे में बताता है और दोनों मिलकर उस जादुई मिरर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में इन्हें 2 बोनी लड़कियां मिलती हैं जो इनसे कहती हैं कि हमें पता है कि वो जादुई मिरर कहाँ पर है और हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे, लेकिन बदले में हमें वहाँ पर जो भी कीमती सामान मिलेगा उसे तुम हमें दोगे। एरिक भी इनकी शर्त मान जाता है। हालांकि एरिक को नहीं पता था कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर जादुई मिरर है लेकिन वहाँ इनके साथ जो होगा उसे जैसे ही एरिक और सारा उस जादुई मिरर तक पहुँचते हैं तभी उन पर एक बहुत खतरनाक क्रिएचर हमला कर देता है, लेकिन एरिक उससे लड़ते हुए बड़ी आसानी से उस क्रिएचर को मार देता है। हालांकि सारा एरिक के गले में उसी का दिया हुआ लॉकेट देख लेती है जो उसने उसे आज से 7 साल पहले पहनाया था। वो समझ जाती है कि एरिक उसे आज भी नहीं भूला। दूसरी तरफ चारों बोने उस जादुई मिरर को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आकर एरिक पे हमला करने लग जाते हैं। वो सभी क्रिएचर एरिक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन सारा इन पर आग से जला हुआ तीर चलाकर सभी क्रिएचर को जला देती है क्योंकि इनका ब्लड फ्यूल की तरह काम करता था जिससे सब के सब मर जाते हैं। अब सारा और एरिक पहले की तरह एक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे। सारा के दिमाग में जितने भी डाउट थे वो सभी अब दूर हो चुके थे। अगली सुबह जब जंगल में सभी लोग सोकर उठते हैं तो वह सभी देखते हैं कि फ्रेया अपनी सेना के साथ वहाँ पर आ चुकी है, जिसके चलते सभी चीजें अब बर्फ में जमने लगती हैं। फ्रेया एरिक को बताती है कि मैंने ही सारा को भेजा है ताकि वो तुम्हारे जरिए उस जादुई मिरर को ढूंढ सके। फ्रेया सारा से कहती है कि तुम एरिक को मार दो जिससे उसको भी पता चल जाए कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इसीलिए सारा भी बिना सोचे समझे एरिक पे तीर चला देती है जिससे एरिक